माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज है दशहरा और ये मेरा दशहरा वाले दिन की क्लिप है। तो हम गए थोड़े घूमने, क्योंकि बिटिया रानी को है ना बहुत दिन से हो रखी थी कि मुझे मेट्रो वॉक में लेके चलो, मेट्रो वॉक में मुझे मैकडी का बर्गर खाना है। तो इसको वहाँ बर्गर खिलाया पहले, तो उसके बाद में इसको खेलना था बलून वाले में। तो इसको बस थोड़ा खिलाया है, क्योंकि बच्चों का थोड़ा है ना खिलाना भी चाहिए। और ये पार्टी कब की रखी हुई है, ये जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ना, इसने तब बोला था अगर मम्मा जब 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे पार्टी देना और मुझे मेट्रो वॉक में लेके जाना। तो उस दिन की ये इसकी पेंडिंग ही थी, नवरात्रे आ गए थे तो टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो हम इसको दशहरे वाले दिन लेके गए। तो चलिए जी, अब है नेक्स्ट दिन 24 अक्टूबर। तो सुबह सुबह नहा ली हूँ, पूजा कर ली, सिर धुल लिया था और अब अपने सिर में लगा रही हूँ मेहंदी। और काम मैं निपटाऊंगी अपना बाद में, जब तक मेहंदी सूखेगी तो साथ के साथ मेहंदी भी सूखती रहेगी और काम भी निपटता रहेगा। और बाद में है ना सिर को वॉश कर लूँगी तो लगेगी नहीं कपड़ों उपड़ों पे भी। तो जी, और मैंने क्या सोचा कि मेरे पास है ना ग्लव्स होंगे, क्योंकि मैं लेके आई थे और वो मैं पता नहीं कहीं रख के भूल गई, वो मुझे मिले ही ना आज। और जल्दी काम की इतनी थी, क्योंकि सुबह सुबह ही मेहंदी लगाने लगी थी, तो सुबह सुबह थोड़ा टाइम भी कम था। तो मैंने देखो पॉलिथीन पहन के ही मैंने मेहंदी लगा ली। तो और दूसरी चीज़ है जी, मन्नत की हो रखी है तबीयत ख़राब, इसको मैं दवाई दे रही हूँ क्योंकि मन्नत को कोल्ड हो रखा है। और इसको क्या होता है, कोल्ड होके नामुनिया हो जाता है, तो इसको भाफ़ के बिना ये ठीक ही नहीं होती है और दवाई देनी पड़ती है, भाफ़ देनी पड़ती है इसको, जब जाके ये थोड़ी ठीक होती है। और दवाई तो ये रौंदी पीटती दवाई लेती है, पर चलो पी ली दवाई। और अब मैं दे रही हूँ इसको भाफ़, क्योंकि क्या है ना कि जब इसको ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है ना तो ये भाप से ही ठीक होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका फंक्शन है 28 तारीख का, तो मैं सोच रही हूँ कि ये उससे पहले ठीक हो जाए, क्योंकि इसका कोल्ड है ना नामोनिया लंबा चल जाता है, 15 दिन तक चल जाता है। तो इसी चक्कर में मैं इसको खूब दवाई दे रही हूँ, भाफ़ दे रही हूँ, इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो हो ही जाता है, जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ को यही रहता है कि जल्दी से बच्चा ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मन्नत को भाफ़ दे के उसको मैंने सुला दिया है और अब बारी आई है मेरी काम करने की और मंदिर साफ़ करने की। तो ये समझ लिए कि आज मेरी दीपावली की मतलब सफाई की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले जो कलश वलश थे उसको उठा रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा हिला तो दिया था, जो इसमें पानी रखा था ना उसका मैंने पोछे के पानी में मिला के मैंने पोछा लगा लिया था। और ये देखिए, चाहे कोई लाल कपड़ा ले लिया या कोई दुपट्टा, जैसे कि माता रानी का, मैंने तो ये माता रानी का दुपट्टा ही लिया है। और जो हम कलश के ऊपर कटोरी या ढक में वो चावल रखते हैं वो वाले, और जो कलश के अंदर हम सामान डालते हैं जैसे सिक्का होता है, हल्दी की गांठ होती है, गोमती चक्कर होता है, सुपारी होती है, तो ये सारा सामान है ना मैं इस दुपट्टे के ऊपर मैंने डाल लिया। और डाल के और इसको मैं कलावे से है ना लपेट के और अपनी तिजोरी में रख दूँगी। और हाँ, जो थोड़ी सी हमारी खेतरी थी ना माता रानी की, वो उसमें से थोड़े से तिनके निकाल के पहले माता रानी के चरणों में रखे, उसके बाद उठा के वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं और वो मैंने तिजोरी में अपने रख दिए। हर साल मैं ऐसे ही रखती हूँ, माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे मेरे परिवार पे। और तो चलिए अब मैं इसकी सफाई करने, जो ड्रॉर हैं इनकी सफाई कर देती हूँ। तो देखिए मेरे धीरे धीरे है ना जो ये सारा सामान है ये फैल जाता है जब नवरात्रि की पूजा करते हैं, क्योंकि जो कथा वथा की बुकें होती है, माता रानी का सामान होता है, श्रृंगार का होता है, जब माता रानी का श्रृंगार होता है ना तो सारा बाहर निकल जाता है वो धीरे धीरे करके, तो सब इधर उधर हो जाता है मेरा। तो आज बस इसको है ना सबसे पहले इसी को सामान को रख दूँ, क्योंकि दीपावली भी आएगी तो उसमें भी मुझे पूजा के लिए और सब भगवान जी के श्रृंगार करने के लिए सारा सामान चाहिए। तो ऐसा ना हो कि फेस्टिवल के ऊपर है ना मेरा काम इधर उधर हो और जो मैं भगवान जी को तैयार करूँ तो वो सामान मुझे ना मिले। तो ये छोटे छोटे मेरे पास कुछ बॉक्स हैं,
तो इनमें जैसे मैं भगवान जी की जो ज्वेलरी होती है वो सारी एक में डाल देती हूँ, इत्र होते हैं वो एक में डाल देती हूँ, मुकुट होता है, बाल होते हैं भगवान जी के, वो मैं मतलब अलग अलग डब्बों में पैक करके रख देती हूँ। और डब्बे में ये वाले डब्बे वो मैं लेती हूँ, जो बिस्किट के डब्बे खाली होते हैं ना, उनको मैं वॉश करके और उसी में ही डालती हूँ। ये नहीं है कि मैं खरीदती हूँ, अलग से मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, नहीं। तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी सफाई। थे हम 24 को गए थे, तो वो था 20 से 24 तक स्टॉल। तो वो हर एक जगह का लगा हुआ था, जैसे कि राजस्थान का भी था, हरियाणा का भी था, पंजाब का भी था, दिल्ली का भी था, गुजरात का, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब थे उसमें। तो हर जगह की जो चीज थी ना, वो हर जगह की वही चीज थी जो जहाँ पे होती है। तो वही चीज वो लोग सेल करने के लिए आ रखे थे, स्टॉल लगा हुआ था। तो बट मैं क्या हुआ, मैं गई थी लास्ट वाले दिन, तब तक तो है ना आधे स्टॉल तो उठ ही गए थे, और फिर एक दो स्टॉल बचा हुआ था। तो उसमें से मैं कुछ सामान लेके आई थी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये मैंने खरीदा टेबल मैट, और ये बहुत, देखो यहाँ पे है ना पिकॉक बने हुए हैं, और ये एलिफेंट है, और ये कपड़ा नीचे है ना खादी टाइप का है, कॉटन, जो मोटे वाला कॉटन आता है ना, जो खादी टाइप का होता है, वही वाला कपड़ा है। और उसके ऊपर है ना ये सारी कढ़ाई से बनी हुई है, ये पूरी कढ़ाई है, और ये गुजराती है, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ था वो गुजराती स्टोर लिखा हुआ था। और ये बहुत ही सुंदर है टेबल मैट, बट इसको मैं टेबल मैट के हिसाब से यूज नहीं करूंगी, मैं कुछ और करने के लिए लेके आई हूँ, और वो आप लोगों को आगे है ना पता चल जाएगा कि इसका मैं क्या करूंगी। लेकिन जब मैंने सोचा है ना, उस हिसाब से वो चीज बन गई, तो मान लो बहुत सुंदर लगेगी। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं बनवाऊंगी जब इसको। और ये मैंने खरीदी बेड शीट, ये देखो कुछ इस तरह की है ना, इसमें कढ़ाई बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पूरा किंग साइज है, बहुत बड़ी है, मतलब पूरे बेड पे आ रही है, मैंने आके चेक कर लिया, इस टाइप से। बहुत सुंदर बेड शीट है, बहुत सुंदर। और ये भी वही है, कॉटन है, और जो ये मेहरून वाला कलर है, ये कॉटन का कपड़ा नहीं है, ये दूसरा कपड़ा, तो इसका कलर नहीं छूट रहा। पहले मैंने ये सोचा था कहीं इस मेहरून का कलर निकले, बट मैंने घर आके धुल के थोड़ी सी चेक करके देखा, इसका बिल्कुल भी कलर नहीं निकल रहा। और इसके ऊपर कढ़ाई देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, ये देखो फ्लावर से बने हुए। और जो ये छोटे छोटे मिरर दिख रहे हैं ना, ये मिरर नहीं है, जो ये पेपर आता है ना, एक वो चमकीला सा पतला सा पेपर आता है, वही वाला पेपर है, चुभने वाला नहीं है। तो ये मैंने है ना दो ही चीज खरीदी है, और इसके साथ है ये वाले दो पिलो। देखो पिलो के ऊपर भी कितनी अच्छी कढ़ाई, बहुत सुंदर कढ़ाई बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। तो मैंने ये वाला सामान खरीदा। और बाकी बेडशीट तो है ना मेरे पास बहुत थी, मैंने ये सोचा था कि बार दीपावली पे नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास बेड कवर भी बहुत सारे हो रखे हैं, और जो इस कॉटन में वाली है ना बेडशीट, ये भी बहुत सारी हो रखी है। बट फिर मेरे को ये पसंद आई, तो मैंने खरीद ली, और यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और ये है ना देखने में इतनी सुंदर है, इतना इनका रेट नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर यही चीज मैं पहले भी जाती ना, ये मालूम है लास्ट वाले दिन, और वो भी मैं शाम के टाइम गई थी, तो मुझे बहुत सस्ती मिल गई है ये दोनों चीज। इसके बेड शीट के बोले थे उन्होंने 1800 रुपये, बट और इसके बोले थे 600 रुपये, और ये दोनों चीज मैंने ली है 2000 रुपये में, नहीं तो फालतू बन रहे थे। और अगर मैं पहले चली जाती ना, तो ये वाली मतलब बहुत 3000 रुपये, 3500 रुपये की बेडशीट आराम से है। क्योंकि देखो हम एक कढ़ाई का सूट भी लेके आते हैं, वो भी कितना महंगा आता है, ये तो पूरी बेडशीट है इतनी अच्छी, पर बहुत सुंदर लग रही है। और ये मैट भी, तो ये वाले मैं बिछाऊंगी। ये वाला तो देखो हो सकता है मैं संडे को बनवा लूँ, मुझे टाइम मिला तो, लेकिन मैं आपको जब भी इसको यूज करूंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी।